जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। आज मंगलवार के दिन पावन दिन हम सुनेंगे ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का सरल हिंदी अर्थ और उसके बाद पावन मंगलवार व्रत कथा जो दुख शोक ऋण कष्ट और भय को दूर करके सुख शांति संतान और समृद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ये कथा आपके जीवन में मंगल ही मंगल भर देगी। तो हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके कई शुभ नाम बताए गए हैं। पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र क्योंकि आपका प्रकाट पृथ्वी से हुआ है। तीसरा नाम ऋणहर्ता जो हर प्रकार के ऋण और कर्ज से मुक्ति देने वाले हैं। चौथा नाम धनप्रद जो धन समृद्धि प्रदान करते हैं। पांचवा स्थासन जो अपने तेजस्वी आसन पर अडिग रहते हैं। छठा नाम महाकाय जो अत्यंत विशाल रूप वाले हैं। सातवां नाम सर्वरोधक जो सभी प्रकार की बाधाओं का विनाश करने वाले हैं। आठवां नाम लोहित लाल वर्ण वाले। नवां लोहितांग यानी अंगों में लाल आभा वाले। 10वां सामक जो ब्राह्मणों और विद्याधर लोगों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। 11वां धरात्मज पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न। 12वां कुंज। 13वां भौम। 14वां भूतित जो ऐश्वर्य और सफलता दान करते हैं। 15वां भूमि नंदन पृथ्वी रूपी माता को आनंद देने वाले। 16वां अंगारक अग्नि समान तेजस्वी। 17वां यम जो अनुशासन के स्वामी है। 18वां सर्वोपरक जो सभी कठिनाइयों का नाश करने वाले हैं। 19वां वृष्टिकर्ता वर्षा कराने वाले। 20वां वृष्टिहर जब उचित हो तब वर्षा को रोकने वाले। 21वां सर्व काम फलप्रद जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हे मंगल देव, जो मनुष्य इन 21 नामों का श्रद्धा से स्मरण करता है वह ऋण कष्ट से मुक्त होकर विपुल धन संपत्ति प्राप्त करता है। आपकी आभा आकाश में चमकने वाली बिजली समान है। आप समस्त शक्तियों के धारक तेजस्वी कुमार मंगल हैं। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपका ये स्तोत्र मन को शुद्ध करके पूर्ण भक्ति के साथ करना चाहिए। जो भी भक्त इसका पाठ करता है उसके भय दुख क्लेश रोग और कर्ज का अंत हो जाता है। हे अंगारक देव, आप भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले और सबके दुख हरने वाले हैं। मेरे ऊपर यदि कोई उधार कोई व्याधि या कोई संकट हो तो उसे दूर कीजिए। मेरी गरीबी मिटाइए, भय दूर कीजिए और अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिए। आप कठिनाई से प्रसन्न होते हैं किंतु प्रसन्न होकर अपार सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आप अप्रसन्न होकर देवताओं तक का सामर्थ्य नष्ट कर सकते हैं। फिर मैं तो साधारण मानव हूँ। हे प्रभु, कृपा करके मेरे जीवन में संतान सुख प्रदान करें। मेरे घर में कभी कर्ज दुख क्लेश या भय न रहे। जो भी मनुष्य इस 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करता है वह धन धान्यवान सुखी दीर्घायु और ऋण मुक्त हो जाता है। जो ऋण चुका पाने में असमर्थ है वह इस स्तोत्र का नित्य पाठ करे, उसके जीवन में अवश्य ही मंगल होता है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र समाप्त होता है दोस्तों। तो सभी प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। ओम हनुमते नमः। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी महाराज से बोले, हे महर्षि, हमें ऐसी कथा बताइए जो पुत्र प्राप्ति रोग निवारण भय दूर करने और कठिनाइयों का अंत करने वाली हो। क्योंकि कलयुग के मनुष्य दुर्बल अल्पायु और चिंताओं से घिरे रहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, ऐसा ही प्रश्न कभी धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से किया था और जो व्रत कथा श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार पांडवों की सभा में श्री कृष्ण बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य के रोग भय दूर करे, उसे संतान दे और जीवन में मंगल ही मंगल भर दे। श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल में कुंडलपुर नामक नगर में नंदा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा रहा करते थे।
सब कुछ होते हुए भी दोनों दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। सुनंदा बड़ी भक्त थी, हर मंगलवार व्रत रखती और हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक मंगलवार व्यस्तता के कारण वो भोग न लगा सकी, तो उसने संकल्प किया अगले मंगलवार तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। 6 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुई और बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मुझे संतान दे। हनुमान जी बोले, तुझे एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी और वह प्रतिदिन अष्टांग सोना देगी। ऐसा आशीर्वाद देकर वे अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नाम रखा गया रत्नावली। रोज उसे दिव्य सोना मिलता था, जिससे घर धनवान हो गया। धीरे धीरे माता पिता को लोभ होने लगा। समय बीता, रत्नावली बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई। पोखरा नगर के एक गुड़ी ब्राह्मण पुत्र सोमेश्वर ने उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद जब दंपति अपने घर लौटने लगे, लोभ में अंधे नंदा ब्राह्मण ने अपनी बेटी को घर में रखने के लिए मार्ग में ही दूध भेजकर अपने दामाद सोमेश्वर की हत्या करवा दी। समाचार सुनकर रत्नावली विलाप करते हुए बोली, जिस स्त्री का पति नहीं उस जीवन का कोई मूल नहीं। मैं अपने पति के साथ सती होंगी। सोमेश्वर की चिता तैयार हुई। रत्नावली पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। तभी मंगलदेव प्रकट हुई और बोली, रत्नावली, तेरी पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रत्नावली ने कहा, हे देव, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मंगलदेव बोले, तुम्हारा पति अमर रहेगा, विद्वान होगा और सुखी जीवन जिएगा। और वर मांगो। रत्नावली बोली, जो भी भक्त मंगलवार को व्रत करे, लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करे, उसे रोग, शोक, भय, सर्प, अग्नि, शत्रु किसी का भी भय ना हो, किसी स्त्री के पति को कोई अनिष्ट न पहुंचे। मंगलदेव ने तथास्तु कहा। सोमेश्वर जीवित हो गया। दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ये मंगलवार व्रत कथा सुनने सुनाने वाला भक्त संतान सुख, धन, शांति और मंगल फल प्राप्त करता है। बजरंगबली और मंगलदेव उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन से दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पावन कथा और मंगल स्तोत्र अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बजरंगबली और मंगलदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।